हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश सरोज और आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस मैथ्स ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हम अपना न्यू क्लास शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है परसेंटेज। तो चलिए हम इसको बेसिक लेवल से शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात और हम बता दें, ये आर्मी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और ये एसएससी जीडी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए हम ज़्यादा बातें ना करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्रतिशत का, ये पहला क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको करेंगे। पढ़ते हैं, पहला ही टाइप है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। किसी संख्या का 20% 120 है। किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा? कितना होगा? तो एक बात और हम बता दें कि ये क्लास जो है, अगर इस क्लास में आए हो तो पूरा क्लास देख के जाना। अगर मजा ना आए तो कमेंट करके जरूर बोलना हमको। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से लगा सकते हैं। तो पहला तरीका हम बताते हैं, दूसरा भी तरीका जो आपको अच्छा लगे उससे करिएगा। तो चलिए हम अपनी क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है किसी संख्या का, मान लीजिए पहला कुछ ट्रेडिशनल मेथड बता देते हैं यक्स से, और दूसरा उस तरह अर्थमेटिक ढंग से बताएंगे। तो किसी संख्या मान लो वो संख्या यक्स थी। मान लीजिए वो संख्या यक्स थी। मान लीजिए वो संख्या यक्स थी। का मतलब होता है, का मतलब आप जानते ही हैं, का मतलब होता है गुणा। का 20%, 20% प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। बटे 100 लगा देंगे। बटे उसके बाद 120 है, बराबर 120 है। 120 है। अब इसको हम काट देंगे। इसको हम काटेंगे। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई यक्स बराबर 120। 120 गुणे ये ऊपर चला है, गुणे 100 बटे 20। इसको हम ऊपर ही काट के खत्म कर सकते थे, लेकिन हमारे कुछ दोस्त को समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए हम इस तरह करेंगे, नॉर्मल सा काटेंगे। एक जीरो से एक जीरो कटा, दो छंग 12, ये 6 बार कटा। 100 में 6 का गुणा कराएंगे, 600 आएगा। 600 आएगा। उसके बाद कह रहा है एक्स बराबर 600 आ गया। अभी आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। तो कह रहा है तो उस संख्या का 120% ज्ञात कीजिए। तो 600 का 120% ज्ञात करेंगे। 120%, 120% बटे 100 हो जाएगा। ये दो जीरो से दो जीरो का बरछंग 72, 720 आ जाएगा। 720 आ जाएगा। ये हो गया पहला। ये पहला टाइप हो गया, मतलब इस तरह से इसको लगा सकते हैं। दूसरा टाइप बताते हैं, दूसरे ढंग से कैसे लगाएंगे। कह रहा है किसी संख्या का 20%, उसको छोड़िए, 20% बराबर 20% कह रहा है 120 है। 20% 120 है। तो हम 1% की वैल्यू निकालेंगे। तो 120 बटे 20 हो जाएगा। 120 बटे 20 हो जाएगा। कह रहा है 120% की वैल्यू निकालिए। 1% की वैल्यू निकाले तो 120 बटे 20 हो गए। अगर हमको 120% की वैल्यू हमको निकालना है, तो 120 बटे 20 गुणे 120, ये गुणे 120, 120। इसको काटेंगे, 0 0 2 छंग 12, 12 छंग 72, 720 इस तरह भी आया, 720 उस तरह भी आया। जिस जो तरीका आपको अच्छा लगे उसी तरीके से लगाइएगा। मुझको तो ये तरीका बहुत अच्छा लगता है। ये तरीका होता है जो जब आप यक्स वाला 6 7 8 में लगाते थे, तो यक्स वाले तरीके से लगाते, लेकिन अब गया वो तरीका अब गया यक्स वाला। अब इस तरीके से अगर आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो आप इसी तरीके से लगाइएगा, यक्स वाला जाने दीजिए। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि p का p% 36 है, तो p किसके बराबर है? तो इसको करते हैं। p का p%, p का मतलब होता है गुणा, p प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। 36 है, बराबर 36 है। ये जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पी आपस में गुणा होगा, पी स्क्वायर हो जाएंगे। ये आपस में मल्टीप्लाई 100 और 36 का मल्टीप्लाई होकर 3600 हो जाएगा। 36, इतना समझ में आया। उसके बाद आप लोगों को ये पता होगा, अगर कोई स्क्वायर रहता है इस तरफ आता है बराबर के उस पार जाता है तो अंडर रूट में चेंज हो जाता है, और अंडर रूट रहता है इस तरफ आता है तो स्क्वायर में चेंज होता है। बहुत लोगों को पता भी होगा ये। अब ऐसे ही करेंगे, p बराबर अंडर रूट 3600। आप लोगों को पता होगा 3600 किसका,
किसका स्क्वायर होता है, 3600 किसका स्क्वायर होता है, तो 3600 60 का स्क्वायर होता है, 60 का स्क्वायर होता है। अगर आपको ना समझ में आया हो 3600 किसका स्क्वायर होता है, तो निकाल के आप लोगों को एक बार बता देते हैं। 3600 का ऐसे निकाला जाता है, ऐसे निकाला जाता है। इसको काटेंगे 2 से काटेंगे 18 बार का 1800 बार कटेगा। उसके बाद 2 से काटेंगे 900 बार कटेगा। उसके बाद फिर 2 से काटेंगे तो 450 कटेगा। उसके बाद फिर 2 से काटेंगे 225 बार कटेगा। इसके बाद हम 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 5 चौक 20 पचम 25। उसके बाद फिर हम 5 से काटेंगे 5 9 45। फिर हम 3 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे। तो अब देखिएगा ये बना एक पेयर, दूसरा पेयर ये बना, तीसरा पेयर ये बना, चौथा पेयर ये बना। इसमें से पहले वाले पेयर 2 निकाले, इसमें फिर 2 निकाले, इसमें से 5 निकालेंगे, इसमें से 3 निकालेंगे। अब आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 तिहाई 60। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 3600 का कैसे 60 आया स्क्वायर, 60 का स्क्वायर 3600 होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में 1 हावर 45 मिनट मतलब 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। मतलब 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। इसको सब हम जितने हैं इसको हम मिनट में चेंज करेंगे। तो पहले 1 घंटा 45 मिनट को इसको हम मिनट में चेंज करेंगे। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 60 मिनट 1 घंटे में 60 मिनट, और ये 45 मिनट ये भी जुड़ जाएगा। इसमें जुड़कर आ जाएगा 45 मिनट जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 105 मिनट, 105 मिनट, 105 मिनट आ जाएगा। उसके बाद एक दिन को भी हम मिनट में चेंज करेंगे। एक दिन में होते हैं 24 घंटे, 24 घंटे होते हैं। इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये मिनट में आ जाएगा। कराते हैं, चलिए हम। 6 चौक 24, 6 चौक 24। उसके बाद कैरी बचा 2। उसके बाद 6 दूनी 12 2 14। उसके बाद एक जीरो बढ़ गया, आ गया हमारा 1440 मिनट, 1440 मिनट, 1440 मिनट आ गया। ये भी मिनट में है, ये भी मिनट में है। मिनट मिनट बराबर हो गया। हम इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। नीचे 1440 नीचे रखेंगे, 1440 नीचे रखेंगे। उसके बाद 105 ऊपर रखेंगे। और प्रतिशत का मतलब आप जानते हैं 100 से मल्टीप्लाई। ये 0 से 0 कट गया। आप इसको अब भाग देना है। 1050 में 1050 में 144 से भाग दे देंगे तो समथिंग करके 7.2 कुछ करके आएगा प्रतिशत। 7 आप भाग देकर देख लीजिएगा। यहाँ जगह कम है, यहाँ जगह कम है। इसको हम बता दे रहे हैं। इसको हम भाग देंगे 1050 में 144 से भाग देंगे 7.291 आएगा। आप यहाँ तक भी कर 7.2 तक आप कर सकते हैं। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है 5:5:4 के अनुपात को प्रतिशत में लिखिए। एक बात और हम बता दें, ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन बहुत लोगों को ये भी नहीं आता। इसीलिए ये भी छोटे लेवल से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे हाई लेवल, उससे भी हाई, धीरे धीरे पर कोई भी चैप्टर शुरू किया जाता है उससे पहले बेसिक रूप से शुरू किया जाता है। पहले उस चैप्टर की बेसिक सवाल लगा ली जाती। बेसिक अगर आपको क्लियर रहेगा तो आप बड़े लेवल का ही क्वेश्चन तभी लगा पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन आपको आएगा ही नहीं। अगर आपको किसी चैप्टर का बेसिक पता नहीं है, बेसिक नहीं पता है, तो आप बड़े लेवल, क्योंकि जो बड़े लेवल के सवाल रहते हैं, जो हाई लेवल के सवाल रहते हैं, वो कुछ बेसिक लेवल से कुछ क्या बहुत ज्यादा बेसिक लेवल से कनेक्ट रहते हैं जितने सवाल। तो चलिए हम इस सवाल को करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में, नॉर्मल सा सवाल है लेकिन बहुत लोग को दे दिया जाएगा तो ये भी नहीं लगा पाएंगे। तो चलिए हम इसको 5 बटे, अनुपात का मतलब आप लोग जानते हैं, अनुपात का मतलब होता है बटे, अनुपात का मतलब होता है बटे, मतलब अपान 5/4 5/4 इंटू 100। प्रतिशत का मतलब यही होता है, प्रतिशत का मतलब यही होता है कि 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए और प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। तो इसको चलिए हम चेंज करते हैं।
इसको हम 4 से काटते हैं, 25 बार कटेगा 25, क्योंकि 25 चौका 100 होता है। और इसको आपस में 5 और 25 और 5 का मल्टीप्लाई करा जाएंगे तो 125% आएगा। नॉर्मल सवाल था, खत्म सवाल। अब ये आप लोगों को अच्छी तरह, अब अगली सवाल की तरफ नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि ए का 120, यदि ए का 120, एक पॉइंट अलग हो गया। फिर दूसरा पॉइंट में क्या कर रहा है, बी के 80% के बराबर है। ये वाला ये कामा लग गया है ना। यदि ए का 120, वहां भी क्वेश्चन में भी, जब क्वेश्चन आप पेपर में बैठेंगे इसी तरह लिखा हुआ आएगा। यदि ए का 120, वहां रुक जाइए। उसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़िए। जब आप क्वेश्चन को तोड़ना जान जाएंगे ना, कहां कहां से ये टूटा हुआ क्वेश्चन, तो आप उस क्वेश्चन को आराम से बना लेंगे। आप अगर इस तरह पढ़ेंगे, यदि ए का 120 है, बी के 80% के बराबर, आपको जब तक तोड़ना क्वेश्चन को पसंद नहीं, जब तक आप क्वेश्चन को तोड़ नहीं सक पाएंगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो जैसे हमने कहा, यदि ए का 120, यहाँ रुक जाइए। उसके बाद बी के 80% के बराबर, आप लोगों को समझ में आ गया कि ये पोर्शन अलग है, ये वाला अलग है, दोनों कह रहे हैं बराबर है, बराबर है। तो b प्लस ए अपान बी माइनस ए किसके बराबर है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, a का 120, a का मतलब होता है गुणा, गुणा लगा देंगे। 120%, प्रतिशत 120% का मतलब 100 होता है। उसके बाद कह रहा है b के 80% के, b के मतलब b होता है गुणा, का की के जहां भी आ जाए मैथ में, का की के जहां भी आ जाए उसका मतलब होता है गुणा। उसके बाद b के 80% के बराबर है, b के 80% के बराबर है। ये 100 कट गया, ये दोनों में था 100 नीचे से कट गया, इसको हम हटा देते हैं। इसको लिखने का कोई मतलब नहीं, इसका हटा देते हैं हम। उसके बाद हमको क्या करना है, ये ऐसे डायरेक्ट यहाँ से काट दीजिए, कट जाएगा। आप डायरेक्ट काटना शुरू कीजिए। ये 0 से 0 कट गया, 2 छंग 12, 2 चौक 8। अब भी ये कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, कट गया। मतलब 3a इक्वल टू 2b आया। अब इसका हम रेशियो निकालेंगे, a रेशियो b, मतलब a इस तरफ रहने दीजिए, b को इस तरफ ला दीजिए, ये b a बटे b हो जाएगा। 2 यहीं रहने दीजिए, ये 3 इस तरफ ला लीजिए। उसके बाद आ गया a का मतलब होता है 2। अब आपको मिल गया, a का मतलब 2, b का मतलब 3। अब आप a प्लस बी अपान बी, b प्लस ए अपान बी माइनस ए निकाल लेंगे। a प्लस ए अपान बी माइनस ए निकाल लेंगे। b का मतलब आप आ गया यहाँ 3, और a का मतलब 2 आ गया। तो यहाँ रखेंगे, b की जगह पे 3 रखेंगे, प्लस a की जगह पे 2 रखेंगे। 3 2 5 हो गया। आपको का 3 प्लस 2, उसके बाद 3 माइनस 2, ये तो 3 2 5 हो गया, और ये 1 बचा बटे 1। अगर आप इस तरह इसको नहीं लिखा जाता, अगर अपान 1 है उसको नहीं लिखा जाता, इसको हम 5 ही लिखेंगे, इसको हम 5 ही लिखेंगे। तो अपनी क्लास को यहीं एंड करते हैं। तो अब मिलेंगे दूसरी क्लास में। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। आप लोग कमेंट करते, पढ़ने में बहुत आनंद आता है। कमेंट जरूर, एक बढ़िया सा कमेंट आप जरूर करिएगा। तो जय हिंद, नमस्कार।